नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने पिछले एक वर्ष में 900 से ज्यादा बचाव कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। नई दिल्ली में शहीद स्मृति समारोह के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोहन ने कहा कि इस एक वर्ष में एनडीआरएफ जवानों ने 3000 से अधिक लोगों को बचाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि एनडीआरएफ नागरिकों के भरोसे और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर इस वर्ष अप्रैल से सितंबर तक की 43वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.27 अरब अमेरिकी डॉलर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजमार्गों पर गश्ती को प्रभावी बनाने के लिए आज 38 गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये गश्ती वाहन जनता की सेवा में सौंप दिए गए। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। इस अवसर पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक आलोक राज समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इन 4 सीटों पर 50 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे, जिनमें 44 नामांकन वैध पाए गए। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी के कार्यालय के मामले में नियम के अनुसार कार्रवाई की गई है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने के चलते नियम के तहत ही कार्यालय छोड़ने को कहा गया है। इधर पटना उच्च न्यायालय ने श्री पारस को इस मामले में राहत दी है। न्यायालय ने जबरन पार्टी कार्यालय खाली कराने पर रोक लगाते हुए कार्यालय खाली करने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। लेसी सिंह पिछले दिनों पूर्णिया में एक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान हादसे में घायल हो गई थीं। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 7000 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेलवे पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। इसके साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खानपान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। इधर छठ पूजा के बाद वापसी करने वाले लोगों की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए 8 से 10 नवंबर तक इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी। दीपावली का त्योहार कल पूरे उल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। विभिन्न स्थानों पर लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दिए, खिलौने और पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। सुप्रसिद्ध लोक गायिका और पद्म भूषण शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। उनके पुत्र अंशुमान ने आज महापर्व छठ को समर्पित उनके गीतों का ऑडियो रिलीज किया। श्री अंशुमान ने बताया कि शारदा सिन्हा इस गीत का वीडियो शूट स्वयं करना चाहती थीं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण ये नहीं हो सका। अररिया जिले के सिमराहा, कुरसाकांटा और रानीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित सिरप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय की एक स्थानीय अदालत ने स्पीडी ट्रायल चलाकर पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।